सबको मेरा नमस्कार। आज करंट अफेयर में 27 मई 2021 में देखते हैं क्या है। आज की ताज़ा सुर्खियों में देखें तो पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था। विश्व स्वर्ण परिषद WGC के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक, देखो अप्रैल महीने तक बताया है, अप्रैल 2021 तक विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश, यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा, सबसे बढ़िया फर्स्ट नंबर वाला देश कौन सा है जिसके पास बहुत सारा सोना है? तो उसमें नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके पास देखो कितना टन है, 8133.5। इतना इतना सोना उसके पास है। ठीक है, देखिए देखते हैं आगे। विश्व श्रम परिषद WGC के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक विश्व में सबसे अधिक रखने वाले देशों में भारत का स्थान 9 नंबर का है भाई। पहले नंबर पे अमेरिका है 8000, देखो, और हमारा जो 1000 पे नहीं है। ठीक है, कृपया करके कोशिश करें कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसा एक्शन ले ताकि हमारे पास सबके पास सोना आ जाए और हमारा भी नंबर आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुआ है देखते हैं। एस्टोनिया देश ने 25 मई 2021 को अधिक देशों में, विशेष रूप से यूरोप के बाहर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में नागरिकों के लिए योग्यता को मान्यता प्रदान करने वाला यूनेस्को वैश्विक सम्मेलन को अपनी मंजूरी दी। ठीक है, ऐसे भी होते हैं भाई, शिक्षा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी, अपर प्राइमरी। ठीक है, सभी में ये यूनेस्को है वो अपना काम करता है, ध्यान रखता है कि भाई देश का कौन सा देश है जिसमें ये शिक्षा की बहुत जरूर होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्विट्जरलैंड ने 25 मई 2021 को स्पीज शहर में, नाम याद रखना, स्पीज, ठीक है, शहर में स्थित स्विस जैव सुरक्षा प्रयोगशाला में WHO बायो हब पहल के अंतर्गत एक बायो हब सुविधा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो प्रयोगशालाओं और भागीदारों के बीच रोगजनों को तेजी से साझा करने की अनुमति देगा, जिससे उनका बेहतर विश्लेषण और उनके विरुद्ध तैयारी की जा सके। देखो, WHO ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कंट्री में कोई भी दिक्कत आती है तो अपनी ओर से जितना हो सके उतना अपना देती है, प्रदान करता है। ठीक है, जिसके पास इंजेक्शन नहीं है उसको वो भेजते हैं, जिसके पास कोई दवाइयाँ नहीं है, किसी के पास इतना फंड भी नहीं हो सकता होता है तो फंड भी वो देते हैं, ताकि जो इंसानियत है बची रहे, और जो इंसान है जो जिसके बारे में वो गुजर रहे हैं, अ, जिसका वो मरीज है, ठीक है, तो उसका जो हेल्थ है कंप्लीट हो सके उसके लिए वो अपना काम कर रहे हैं। वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले विशेष में क्या है, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखते हैं कि नए, देखो भैया ये जो क्वेश्चन है वो आने वाला है शायद। केंद्रीय अन्वेषण विभाग यानी कि CBI के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है, ये लिख लेना, टिक कर लेना, हो सकता है आ जाए। ठीक है, याद रखना भैया। आगे बढ़ते हैं। इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतिलाल जैन, इंडियन बैंक है, नाम याद रखना, और मुख्य कार्यकारी जो नाम है उसका भी नाम याद रखना, शांतिलाल जैन। ठीक है, देखते हैं आगे। द ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने एक वाणिज्य दूत अधिकारी के रूप में चंडीगढ़ स्थित ब्रिटिश उच्चायोग में काम कर रही, ब्लैंक्स दिया गया है यहाँ पे, भारतीय नागरिक है वो, उसको मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर
के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, वो है मोहिनी सिंह। ठीक है, वो चंडीगढ़ में काम कर रही है। ब्रिटिश द्वारा जो उच्च आयोग होते हैं वहाँ पे, वहाँ से सिलेक्ट किया हुई है उसको। ठीक है, अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है। राज्य विशेष में क्या है देखते हैं। केरल विधानसभा में 23वें सभापति M B राजेश। ठीक है, याद रखना, केरल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। पुडुचेरी विधानसभा के नए अल्पकालीन सभापति के लक्ष्मी नारायण। ये जो लाइन है उसमें एक नया शब्द है, अल्पकालीन। ठीक है, हो सकता है महीने के बाद बदल जाए। ठीक है, डेलोइट कंपनी ने संजीवनी परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 के सौम्य से मध्यम लक्षणों के लिए लोगों के जल्दी से स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में मदद करने के लिए एक पर्यवेक्षित आभासी गुरु देखभाल पहल का आरंभ करने के लिए ब्लैंक्स दिया गया है। यहाँ पे सरकार के साथ भागीदारी की है, हरियाणा के साथ। वो कहता है ना कि जो वो कहता है ना कि ऐसा जो स्टेट है जो हर बार कोई ना कोई काम की पहल पहले से करता है, तो पहल ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों के की भागीदारी होनी जरूरी है। लेकिन अच्छी तरीके से जो एक्शन लिया जाए सेंट्रल लेवल से या फिर स्टेट लेवल से, तो सभी का हल निकल सकता है। ठीक है, कोई भी बात हो, इला ये कोरोना नहीं, कोई भी बात हो तो उसका हल जल्द से जल्दी निकल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस में क्या है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान विभाग और अभियान सहायता विभाग के साथ साझेदारी में भारत देश यूनाइटेड अवेयर नामक एक चलित तकनीकी मंच विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है, जो शांति रक्षकों को क्षेत्र जन्य जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा और क्षेत्र में संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। कौन करेगा भाई? भारत। ये काम कर रहा है किसके साथ? संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियान विभाग और अभियान सहायता विभाग के साथ। ठीक है, और इसमें वो कंट्री होते हैं जिसको शांति से रहना होता है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, शांति से जियो और जीने दो। ठीक है, लेकिन कोई भी कंट्री ऐसा भी होता है जिसको किसी को कंट्री से जलन होती रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भारत काम कर रहा है यूनो के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान के जीवस नामक परमाणु संचालित ऊर्जा मॉड्यूल को रोसकोस्मोस रूस द्वारा संरचित किया गया है, जिससे यान के माध्यम से अधिक दूरी तक अंतरिक्ष में भारयुक्त माल को ले जाने के लिए पर्याप्त शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, देखो रोसकोस्मोस है रूस का, यानी कि रशिया का वो अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है ज्यूस। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस है जो भारयुक्त माल जिसमें बहुत सारा टन वजन होता है वो भी ले जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था IEA स्थापना वर्ष 1974। सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर उसका है पेरिस में, फ्रांस में। सदस्य 30 कंट्रीज है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था है लेकिन उसमें इस कंट्री कितना है? 30। तो ये मैं बात बता रहा हूँ, ये आंकड़ा बढ़ना चाहिए। ठीक है, ऊर्जा की बात आ रही है इसलिए मैं कहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन UNIDO स्थापना 17 नवंबर 1966। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच IEF स्थापना वर्ष 1991। सचिवालय रियाद, सऊदी अरब में है भाई, और कंट्री की संख्या है 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्था IRENA स्थापना 26 जनवरी 2009। हेडक्वार्टर अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। सदस्य कितने हैं? 160। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है
यहाँ जो हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था की बात कर रहे थे, और यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्था। ठीक है, दोनों अलग 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 चीज़ है। बहुत बातें होती रहती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, और अभी टाइम भी थोड़ा कम है, तो मैं आज ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेके बोल गया हूँ। ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आ जाए तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम मत करना। ठीक है, इस समय जो ब्लॉग में सब कुछ मैंने दे दिया है, हो सके तो आप उसमें से लाइन लिख लेना। ठीक है, आगे बात करेंगे कल। ओके, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। अलविदा।